2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ वजीरों और अफसरों पर बरस पड़े, वजाहतें न दें, हल पेश करें, अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाएं। शहरी तकलीफ में हुए तो कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ की वार्निंग। लोड शेडिंग तो सिर्फ 2 घंटे हो रही है। अफसरान की ब्रीफिंग। मेरे साथ झूठ मत बोलें, बिजली 10-10 घंटे जा रही है। वजीर आजम ने झाड़ पिला दी। तवील और कलील मुद्दती मंसूबे बनाएं। वजीर खजाना को तमाम माली वसाइल फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम का बचत प्रोग्राम। वज़रा का पेट्रोल कोटा 40 से 50% कम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे में 30 से 40% कमी की सिफारिश। तमाम वजारतों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर की ताज़ीन व आराइश पर पाबंदी लगाने पर गौर। तजावीज़ पर हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी जाती जेब से होगा। वज़ीर आला ने महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। पंजाब के तमाम वज़रा का सरकारी पेट्रोल मुकम्मल बंद। वजीर मुशीर सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल खुद डलवाएंगे। वजीर और अफसरान के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। वजीर आला हाउस की तज़ीन और आराइश पर कोई खर्च नहीं होगा। सूबाई वजीर अता तारड़ ने कहा कि अवाम के लिए सब्सिडी के मजीद प्रोग्राम लाएंगे। अवाम मुश्किलात का एहसास है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातर ख्वाह इजाफा किया जाए। वजीर आला पंजाब आम अफराद को मुआशी मुश्किलात से बचाने के मिशन पर जामे प्लान तलब। आम अफराद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। अमीर तबके पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। नान और रोटी की कीमतें कम कराने के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला। हमजा शहबाज का खुद बाजारों में निकलने का ऐलान। कहा अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हल करेंगे। मुआशी बहरान कैसे हल होगा? मौलाना फजलुर रहमान ने फार्मूला पेश कर दिया। वफाकी सूबाई वज़रा मुशीर ब्यूरोक्रेट्स की मुराद 50% कम कर दी। पीडीएम सरबराह का कहना है अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका, अब अशराफी और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कह दिया बैरूनी मुदाखलत हुई है और अमेरिका की मजम्मत की गई, तो फिर जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये साजिश के तहत जो हुकूमत आई है इसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में कर दिया। एक ही रास्ता इससे निकलने का और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। 6 दिन गुजर गए, दूसरी डेडलाइन भी खत्म। कप्तान मार्च का ऐलान करने में नाकाम। इमरान खान की पाक फौज पर फिर तनकीद। न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा करना है, क्या साजिश रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? न्यूट्रल रहने वालों ने साजिश को क्यों नहीं रोका? शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर करके हुकूमत में आ गए। अगर आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। फजलुर रहमान भेस बदल कर उम्रा करने गए कि वहां डीजल की आवाजें ना लग जाएं। महंगाई पर भी हुकूमत को निशाने पर रखा। चार साल तबाही मचाने वाला 1.5 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रहा है। शहबाज शरीफ पीटीआई की तबाही को ठीक कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की आग बुझा रहे हैं। इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को पता शहबाज शरीफ महंगाई कंट्रोल तबाह मईशत ठीक कर देंगे। तमाम ममालिक से बिगाड़े गए ताल्लुकात दुरुस्त, सरमायाकारी लाएंगे। इमरान नियाजी थका हारा पसपा हुआ नाकाम सियासी खिलाड़ी है। गोगे खान नियाजी की हिकमत अमली गाली देना और इल्जाम लगाना है। पीडीएम तर्जुमान का रद्द अमल। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं गोगे खान फौज अदलिया पर दबाव डालना चाहता है मगर नाकाम होगा।
रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ नहीं पाकिस्तान के दिफा का हल्फ उठाया है। इमरान नियाजी को लीडर नहीं अदाकार करार दिया। जब कहा फोर्स के साथ आऊंगा तो वफाकी हुकूमत की कांपे टांग गई। मेरी फोर्स अवाम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया। 1 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ फूड कार्ड ला रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आला महमूद खान को गैर जिम्मेदाराना बयान से रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सरकारी माल उड़ाने से इनकलाब नहीं आते। क्या इनकलाब आजकल जमानत पर है? इनकलाब वाले जमानतें तो नहीं लेते। मैंने पहला टीपू सुल्तान देखा है, पहला इनकलाबी देखा है जो अपना घर छोड़ के भाग गया है। इमरान खान जलसों के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर आते और जाते हैं। कप्तान ऐसा इनकलाबी है जो घर छोड़कर भाग गया। इनकलाब लाने वाले जमानतों के पीछे नहीं छुपते। लीगी रहनुमा तल्लाल चौधरी का कप्तान को जवाब। इंतखाबी इस्लाहत और नैब तरमीम के बिल सदर ने तौसीक से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने दोनों बिल वजीर आजम को वापस भेज दिए। हुकूमत को नजर सानी का मशवरा। सदर के इनकार के बाद अब दोनों बिल्स की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी लेना पड़ेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से दोनों बिल्स पहले ही मंजूर हो चुके हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने ISI को मुलाजमीन की स्क्रीनिंग का टास्क देने की मुखालफत कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं ये इकदाम सिविलियन इदारों पर एतमाद में कमी का इजहार है। हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन हैरान कुन। इमरान खान पेशावर में कहां रह रहे हैं, खर्चे कौन उठा रहा है, सरकारी खाते में मेहमान बने हुए हैं तो आवाम के टैक्स के पैसे पर इनका क्या इस्तेहकाक है। सोशल मीडिया पर आवाम सवाल उठाने लगे। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए। उसमें तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको रिवर्स लगाया जाए और माशी तौर पे ऐसी जो है मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर ना करती। इमरान खान ने पहले मईशत पर हमला किया, अब इदारों को निशाना बना रहा है। कप्तान का हाथ हमेशा दूसरों की जेब में होता है। ये सरकारी खर्चे पर पेशावर में रह रहा है। इमरान भगोड़ा सरकारी वसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में छुपा बैठा है। PTI हुकूमत ने हर शोबे में माल बनाया, तबाही मचाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। पंजाब की सियासत में बड़ी तब्दीली, हुकूमत मजीद मजबूत। नून लीग के 5 मुनहरिफ अराकीन ने सूबाई असम्बली की वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात। 5 मुनहरिफ MPAs की नून लीग में वापसी। पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। दोनों की जमानतों में 11 जून तक तौसी। FIA ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। ये केस सियासी है। 1.5 साल हो गया, एक सबूत भी ना पेश किया जा सका। वजीर आला पंजाब के वकील के दलाइल। FIA मौक़िफ़ की मुखालिफत कर चुका। पेश ना होने पर सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक केस, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और MPA इमरान खालिद पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की मुकामी अदालत ने कार सरकार में मुदाखलत पर खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट को 29 जून को दोबारा तलब कर लिया। सेनेट में कायदे ईवान आजम नजीर तारड़ का लापता अफराद से मुतल्लिक हुकूमती कमेटी में अस्करी हुकाम को बुलाने का फैसला। कहा अस्करी इदारों की बात सुनकर लापता अफराद का मामला आगे बढ़ाएंगे। अस्करी इदारे भी चाहते हैं कि मसले का हल हो। तमाम सूरत हाल को कौमी सलामती कमेटी के सामने भी रखा जाए। शफकत महमूद आउट, यास्मीन राशिद PTI सेंट्रल पंजाब की नई सदर नामजद। हमाद अजहर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। खुसरो मुख्तियार को पार्टी ओहदे से हटा दिया गया। ऑन अब्बास को जनूबी पंजाब का सदर बना दिया गया। आमिर कियानी शुमाली पंजाब के सदर होंगे।
तहरीक इंसाफ के ईवान से इस्तीफे सियासी स्टंट, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मंसूबों की बू आने लगी। पार्लिमानी अमूर के माहिरीन ने इस्तीफों की मंजूरी खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ के किसी रुकन असम्बली के इस्तीफे में मैं इस्तीफा देता हूं के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। मेरी इस प्लेटफॉर्म पे, इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप सोलर के ऊपर सब्सिडी दें, सिर्फ टैक्स माफ ना करें, आप सोलर पे सब्सिडी भी दें। आप कम से कम वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 या 1 लाख के स्लैब के अंदर आती है, मैं इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सॉफ्ट लोन दें 0 इंटरेस्ट के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी में मौजूदा चैलेंजेस और सेल्स टैक्स के मसाइल पर लाहौर में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। MD द सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर तवानाई को सिफारिशात पेश की। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की सिफारिशात को सराहा। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस की मॉडल कॉलोनी से टावर तक पहली टेस्ट राइड। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी ने भी सफर किया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा बहुत जल्द बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। सईद गनी ने कहा पीपल्स बस सर्विस कराची के 7 मुख्तलिफ रूट पर चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और फी स्टेशन 10 रुपए के हिसाब से होगा। महंगाई के वार, पेट्रोल बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन को 45, जबकि सिंध बलूचिस्तान के गैस सार्फिन को 44% महंगी मिलेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा कर दिया गया। कीमत मजीद बढ़ने का खदशा, शहरी परेशान। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि सरकारी कोटा ना मिला तो किल्लत की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। कड़ाके की गर्मी और तवील लोड शेडिंग, अवाम के पसीने छूट गए। बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट। 10-10 घंटे बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों का सबर जवाब दे गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज कर गया। चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्जा हासिल करने की विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कर्ज 3 साल के लिए 1% मार्जिन पर मिलेगा। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। नून लीग ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला। इमरान खान ने IMF के साथ अवाम का खून निचोड़ने का वादा किया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कायदे इनकलाब आजकल गिरफ्तारी के डर से जमानतें ढूंढ रहे हैं। हमाद अजहर की नाअहली के बायस बिजली के 18 पावर प्लांट्स बंद हुए। पेट्रोल महंगा करना मजबूरी, जल्द कीमतें कम कर देंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। वुकला की हड़ताल, शहरियों पर वबाल। सिटी कोर्ट कराची में तीसरे रोज भी वुकला सरापा एहतजाज। वकीलों ने दरवाजे बंद करा दिए। शहरियों और अदालती अमले को बाहर निकाल दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कल से 9 जून तक जनूबी और मैदानी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, सिंध के वस्ती और शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी की लपेट में रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मीरान शाह के 20 माह के बच्चे में वायरस की तशखीस। सूबे में रबा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। तमाम बच्चों का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। दो साल बाद पहली इंडोनेशियन फ्लाइट 258 आज़मीन हज लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल।
इंडोनेशिया के बाद मलेशिया, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज़मीन हज रवाना होंगे।